हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जिस कहानी के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, उस कहानी का नाम है लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। अब ये कहानी लिखी है गार्सिया मार्केज़ ने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। साउथ अमेरिकन लिटरेचर में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है। पहले तो नाम लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, ये क्या कहानी का नाम कैसा बनता है? नाम में ना एक पैराडॉक्स है। राइटर बताता है कि जो प्यार है उसको कंपैरिजन दिखा रहा है वो टाइम ऑफ कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी है, डिसीज़ है, ठीक है। तो जैसे प्लेग फैलता है ना, इस तरह की उस टाइम पे जब ये कहानी लिखी गई थी, उस टाइम पे ऐसे प्लेग वगैरह फैलते थे, कोलेरा वाली चीज़ें होती थी। तो वो जो डिसीज़ है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक तरफ लव है। समझ रहे हो? लव आपको लाइफ में होप देता है, और लाइफ की हाईएस्ट पीक है लव। तो ये हाईएस्ट पीक लाइफ की, और कोलेरा मतलब डेथ। तो लाइफ और डेथ को एक साथ उसने टॉप उसमें रखा है, टॉपिक में, मतलब जो कहानी का जो नाम है उसी में है कि अगर आप लाइफ में हाईएस्ट को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि लव हाईएस्ट है, लाइफ की जो हाईएस्ट पीक है वो लव है इंसान की, तो आपको गुजरना डेथ से होकर ही पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को पूरा दांव पे नहीं लगा सकते, आप लाइफ की पीक पे भी नहीं पहुंच सकते। ये कहानी में बार बार रिफ्लेक्ट होगा। Until and unless a person is ready to go through the depths of hell, he cannot reach the peak of heaven. ये भी एक समझ सकते हो आप सीधा सीधा। तो कहानी की जो नाम है उसमें बहुत डेप्थ है, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको देखते कैसे हैं। अब कहानी में है क्या? एक लव स्टोरी है, ठीक है, और नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है जैसा हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, सुनते हैं। ये डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? मैं आपको एक ओवरऑल एक जिस्ट दे दूंगा इस वीडियो में, आपको एक आइडिया लग जाएगा है क्या। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्लोरेंटिनो। अब जो फ्लोरेंटिनो है ये बड़ा पैशनेट बंदा है, बड़ा काइंड ऑफ ऑब्सेसिव मैड लवर है, प्यार करता है एक लड़की से, ठीक है। और प्यार करता है, उसका नाम है फर्मीना, जिससे प्यार करता है फर्मीना से करता है। फ्लोरेंटिनो सेंट्रल कैरेक्टर है, मैड ऑब्सेसिव लवर है, बड़ा पैशनेट बंदा है, बड़ा सेंसुअल बंदा है, हैंडसम बंदा है, ठीक है। पोइट्री करना जानता है, लव लेटर्स लिखता है, इमोशनल टर्मोइल बहुत तगड़ा होता है उसके अंदर। इमोशनल बंदा है, बड़ा इमोशंस पे जीता है, विम पे जीता है, सनक पे जीता है, करेजियस है, जुबाज है, ठीक है, हिम्मत है उसके अंदर बहुत, लेकिन लॉजिक में और रैशनैलिटी में बिलीव नहीं करता। प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत है फर्मीना से। और जो फर्मीना है वो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, और जवान है, दोनों भी 20-21 साल के आसपास के हैं। तो जवानी है, खून गर्म है, प्यार होता है, और दोनों को बड़ी पैशनेट प्यार होता है। स्पेशली जो फ्लोरेंटिनो है, इसका प्यार बहुत ज़्यादा वो है। आप देखेंगे जिस तरह से लव लेटर लिखेगा, जिस तरह से एक्सप्रेस करेगा, पोइट्री लिखेगा, और जो उसके अंदर इमोशंस जैसे पीक पकड़ते हैं एकदम, तो बड़ी रेंज बहुत है उसके अंदर, आदमी के अंदर एनर्जी बहुत है उसके अंदर, ठीक है। काइंड ऑफ एक आप देखेंगे एक डार्क सेडक्टिव एनर्जी है उसके अंदर, फ्लोरेंटिनो के अंदर, एक चार्म है खींचने का आदमी को। तो इस केस में फर्मीना, तो अब लेकिन फर्मीना जो है वो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक भी है, और कोल्ड भी लगती है, कोल्ड सी लगती है, ठीक है, लेकिन वो उसके प्यार में होती है। ये बात सच है, उससे प्यार करती है। लेकिन होता क्या कहानी में, जो फर्मीना के फादर हैं वो इंटरप्ट करते हैं बीच में। वो कहते हैं ये जो फ्लोरेंटिनो बंदा है जिससे तुम प्यार करती हो, देखो तो सही बंदा क्या है, ये तुम इससे प्यार करोगी क्या जो खाली बस पोइट्री करता है, लव लेटर लिखता है, और ये ऐसी मैड ऑब्सेसिव लवर की तरह घूम रहा है। रोटी कौन खिलाएगा तुम्हें? लाइफ की प्रैक्टिकलिटी देखो ना, ऐसी कर लोगे क्या शादी से? ये प्यार व्यार सब बाहर निकल जाता है खिड़की से जब पैसा नहीं होता। और फादर जो है विजडम वाले बंदे हैं, लाइफ देखी हुई है, एक्सपीरियंस्ड है, समझाते हैं लड़की को अपनी, फर्मीना को, शादी करोगी इससे, बेवकूफ़ हो गया तुम। अब फर्मीना खुद भी प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, बात समझ में आती है। तो जब
कुछ टाइम बाद क्या होता है, पापा की बातों में बड़ा असर होता है, तो वो कहती है मैं शादी नहीं कर सकती फ्लोरेंटिनो से। शादी कर लेती है एक डॉक्टर से, डॉक्टर उर्बिनो नाम है। डॉक्टर उर्बिनो है, साइंस में बिलीव करते हैं, रीजनिंग उनकी बड़ी अच्छी है, बड़े साउंड माइंडेड हैं, बड़े रैशनल हैं, इमेज कॉन्शियस हैं बहुत, समाज में उनको कैसे देखता है उसकी उनको बड़ी परवाह है, इमेज कॉन्शियस हैं, बड़े वेल रिस्पेक्टेड बंदे हैं, स्टेबल लाइफ है, ठीक है। एंड ही रिप्रेजेंट रैशनैलिटी इन द स्टोरी। तो यहाँ आप देखेंगे लेकिन एक फाइट है कहानी में पूरी में। एक तरफ हाईली इमोशनल बंदा है, अनस्टेबल लाइफ है, अनटेम्ड है, आप उसको टेम नहीं कर सकते, फ्री मैन की ज़िंदगी जीता है फ्लोरेंटिनो, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कहानी में। एक तरफ कहानी में आता है डॉक्टर उर्बिनो, साइंस, लॉजिक, रैशनैलिटी, स्टेबिलिटी, इमेज कॉन्शियस मैन, अ मैन लव्ड बाय सोसाइटी। फ्लोरेंटिनो को कोई लाइक नहीं करता, तो क्लैश होगा स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रॉन्ग रीज़न का। और बीच में फर्मिना है, फर्मिना शादी कर लेती है लेकिन डॉक्टर उर्बिनो से, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल हो जाती है, प्रैग्मेटिक हो जाती है। वो कहती है जब पेट में रोटी नहीं होगी तो प्यार कुछ नहीं हो सकता। उसको अपनी बाप की बात समझ में आती है, शादी कर लेती है डॉक्टर उर्बिनो से। लेकिन कहानी ऐसी हमेशा रहती नहीं है, ऐसा सोचता है आदमी, कहानी चेंज होगी। कहानी चेंज कैसे होती है, जो डॉक्टर उर्बिनो है इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई है लेकिन अब उम्र भी बहुत हो गई है। अब जब उम्र बहुत हो गई है तो अब उतनी सुंदर वो रही नहीं। अब जब उतनी सुंदर नहीं रही है तो अब दिक्कत आएगी यहाँ पे। अब आप दिक्कत क्या आएगी भाई, जब पहले फ्लोरेंटिनो को प्यार हुआ था तब भाई वो 20-21 साल की थी, खूबसूरत थी, शादी हो गई है, एज हो गई है, 50-60s में पहुँच गई है, बॉडी डाउन हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, खूबसूरती नहीं है, शरीर की खूबसूरती तो नहीं है। तो क्या अब यहाँ देखेंगे आप, क्या प्यार अब ठंडा पड़ जाएगा फ्लोरेंटिनो का? क्या फ्लोरेंटिनो, जो कि शादी नहीं की उसने, फर्मिना ने शादी कर ली, फ्लोरेंटिनो शादी नहीं करता, वुमनाइजिंग करता रहता है, डिबाउचरी में रहता है, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ जीता है, अनटेम्ड लाइफ जीता है, काइंड ऑफ बोहेमियन लाइफस्टाइल है, फ्री मैन की लाइफस्टाइल जी रहा है, ठीक है, हाईली सेंसुअल है, हाईली करेजियस है, गिफ्टेड है, नेचुरली गिफ्टेड है, चार्मिंग है, सिडक्टिव है, सब कुछ है, बट शादी नहीं करता वो। उसके दिल में आज भी साल बीत गए हैं, अब मिडिल एज क्रॉस हो गई है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन आज भी प्यार वो उसी से करता है, फर्मिना से, डिस्पाइट द फैक्ट ही वॉज विद मल्टीपल वुमेन, he slept with multiple women, he was engaged in womanizing, debauchery throughout his life, but deep down दिल में उसके सिर्फ फर्मिना ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाया। लेकिन अब कहानी में देखना है कि जब डॉक्टर उर्बिनो की डेथ हो गई है और जब उम्र हो गई है तो क्या अब फ्लोरेंटिनो फर्मिना के पास जाएगा, क्या फर्मिना उसको एक्सेप्ट करेगी, और अगर होता है तो फिर एक्सेप्टेंस होता है तो उस एज में जो सोसाइटी है, समाज का आप रेजिस्टेंस कैसे बियर करेंगे? बिकॉज नाउ यू आर नॉट नो लॉन्गर 20s और इन 30s, यू आर इन योर 50s 60s। 60 साल की एज में आप ये करेंगे तो कैसे जो सोसाइटी है कैसे उसको एक्सेप्टेंस देगी, तो कैसे वो उससे पार पाएंगे, हाउ दे विल बी एबल टू ओवरकम इट? तो बड़े सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या जो फर्मिना है वो फ्लोरेंटिनो के प्यार को एक्सेप्ट करेगी, क्या फ्लोरेंटिनो जाएगा उसके पास, क्या उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी, और अगर करेगी तो क्या सोसाइटी का जो रेजिस्टेंस है उसको बियर कर पाएंगे, जो एक सोसाइटी उनको आउटकास्ट करेगी, कंडेम करेगी, क्या होगा? तो उसके ऊपर पूरी कहानी है, ठीक है। तो बड़ी सारी इसमें थीम्स हैं जो बड़ी पावरफुल थीम्स है। पहला तो मैं बोलूँगा लव और ऑब्सेशन की थीम इसमें दिखाई गई है, टाइम और एजिंग का इम्पैक्ट दिखाया गया है प्यार पे, क्योंकि जवानी का प्यार अलग होता है, वो तो आप कह सकते हो देख के कि हॉर्मोन्स हैं, केमिकल्स है, आपको लस्ट है, वो जो नेचर ने आपके अंदर डाली हुई है वो आपको ड्राइव कर रही है। बट व्हाट अबाउट टाइम, जब आप 60 साल के होंगे तो कैसे चेंज आता है, एजिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली कहानी दिखाती है। सोशल कन्वेंशंस के ऊपर बहुत चीज़ों में बात होगी, सोशल कन्वेंशंस जो हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं इंसान के परसेप्शन को, उसके प्यार को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कई बार दिखाई देगा आपको, फर्मिना का तो जो प्यार है वो चेंज हो रहा है, फादर ने बोल दिया तो चेंज हो गया, फ्लोरेंटिनो से शादी नहीं करी, बट क्या लेटर एज में उसको समझ में आएगा?
कि क्या जो उसने डॉक्टर रूबीना से शादी की क्या वो खुश रह पाई? स्टेबल बंदा था, रैशनल बंदा था, पैसे वाला था, समाज में इज्जत थी, क्या लेकिन वो खुश रह पाई? क्या सोशल कन्वेंशन ने जो उसको इम्पैक्ट किया उससे अपनी लाइफ की इंटरनल खुशी को सेक्रीफाइस किया या नहीं किया? या समाज सही कह रहा था? तो सोशल कन्वेंशंस के ऊपर भी काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन डालेगी कहानी, और साथ साथ इल्यूजन और रियलिटी कि जो प्यार है क्या वो एक इल्यूजन है या एक बहुत पावरफुल रियलिटी है, या आपका ड्राइविंग फोर्स है इस रियलिटी को बियर करने का। ठीक है, सो दैट स्टोरी ऑफ लव, लॉस एंड ह्यूमन कंडीशन, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। बहुत रेयर कहानी है, मतलब जनरली मूवीज़ में ऐसी कहानी देखने को बहुत कम मिलती है या सुनने को ही बहुत कम मिलती है। तो ये मैंने एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे दिया है, कहानी का आइडिया दे दिया है कि है क्या कहानी में। पूरा मैं एंड तक नहीं बताना चाहता था, बिकॉज क्या होता है फिर चार्म ख़त्म हो जाता है। बंदा कभी ना किताब पढ़ता है ना कभी उसके बारे में खुद ढूंढने की कोशिश करता है। तो आई वांट कि थोड़ा एफर्ट आप भी डालें, अगर आप सच में उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देखें, कहानी को पढ़ें। बाकी अगर इस वीडियो पे सफिशेंट एक रिस्पांस आता है और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को मैं डिटेल में कवर करूं, जैसे मैंने एल्बर्ट कैमू की फॉल की है और बाकी कहानियाँ करी हैं, ब्रदर कामज़ोव भी कर रहा हूँ पैरेलली, वो लंबी कहानी है तो उसको पैरेलली करूँगा, साइड बाय साइड में एक कहानी और लेकर चलूँगा, बिकॉज बहुत लोग ब्रदर कामज़ोव में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ये कहानियाँ काम करेंगी, और जो मास्टरपीस में इंटरेस्ट है ब्रदर कामज़ोव में वो उसको धीरे धीरे देखते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं इसको पूरा डिटेल में कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस पर सफिशेंट रिस्पॉन्स आता है, सफिशेंट लाइक्स आते हैं, सफिशेंट कमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको कंप्लीट इसको करूंगा डिटेल में। तो ये डिपेंड करता है अब आप लोगों पे कि आपका सपोर्ट कैसे रहता है। ठीक है, सो ट्राई टू शो योर सपोर्ट सो दैट मैं भी इसको डिटेल में कवर करूँ। थैंक यू, टेक केयर।